सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं शाम की प्रार्थना करते समय इन 3 वचनों को शामिल करके देखो। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता, जब आप शाम की प्रार्थना करते हो तो शाम की प्रार्थना करते समय आपको क्या करना चाहिए, इन 3 वचनों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, ये 3 ऐसे वचन हैं जो आज आपके जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, आपको बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से, बहुत सारी शैतानी हरकत से, बहुत सारी सांसारिक चीज़ों से आपको दूर कर सकता है, आपको बचाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये वचन हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, शाम की प्रार्थना करते समय इन वचनों को जरूर पढ़ें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, शाम की प्रार्थना में बाइबल के कुछ ऐसे सुंदर वचन शामिल करना एक अच्छा विचार होगा। यह 3 वचन दिए गए हैं जो आपको अपनी प्रार्थना में जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, हे सब जो श्रमित और भरित हो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दूंगा, तुमको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कर दूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, आपको हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अपने काम को करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने जीवन में जब प्रभु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते हैं, प्रभु के वचन के तहत चलते हैं, तो वो परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करता है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी थकान होती है, जितनी भी आपके जीवन में आप अपने कामों से श्रमित होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको विश्राम देता हूँ, अगर तुम प्रभु के वचन पे विश्वास करते हो तो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 23 से 1 और 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी बात की कमी और घटी नहीं होने देगा। और वह मुझे हरी हरी घासों में और मैदान में बिठाता है, और वह मुझे शांति के पानी के पास मुझे ले जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे कि एक गड़रिया होता है, अपने भेड़ों को चराता है और अच्छी अच्छी घासों के पास ले जाता है और अच्छे तालाबों के पास उसको पानी पिलाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ। और परमेश्वर कहता है कि मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, वह हमें क्या करता है, वो हरी हरी घासों के पास ले जाता है और मैदानों में बैठाता है और शांति के पानी के पास ले जाकर के शीतल जल हमको पिलाता है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जगहों पर तुम्हारे मन को विकसित करता हूँ। जिस प्रकार एक गड़रिया अपने जानवरों को बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को प्रभु के वचन पर विश्वास रखना और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, 3 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ भी चिंता ना करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना और विनती से धन्यवाद के साथ अपनी याचिका परमेश्वर से के समक्ष रखो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मनों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने उन सभी मसीह भाई बहन हैं जो आज हमेशा बहुत सारी चिंताओं में और बहुत सारी दिक्कतों में पीड़ित रहते हैं और हमेशा निराश का सामना करते रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपको
चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक बात में आपको परमेश्वर से विनती और परमेश्वर से धन्यवाद के साथ अपनी याचिका परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि शांति जो आज आपके जीवन में समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को यीशु मसीह में सुरक्षित रखा जाएगा। तुम्हारे मन को सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया जाएगा और तुम अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकोगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा अपने जीवन में निराश और हताश और परेशान और बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।